नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, जब हमारे बुरे दिन आते हैं, क्या कहते हैं हम? लगता है शनि की पनौती बैठ गई है, शनि की 7.5 शुरू हो गई है। जब हमने इस जिंदगी में या पिछले जन्म में कुछ भी गलत कर्म किए हैं और उसका फल जब भोगने का समय आता है तो व्यक्ति को लगता है, हे प्रभु, मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों हैं, है ना? और हम बोलते हैं कि शनि पीछे पड़ गया है। शनि एक्चुअली किसी के पीछे नहीं पड़ते, कोई किसी के पीछे नहीं पड़ता। शनि तो न्याय के देवता है। ये आपको आप ही के कर्मों का फल देने के लिए आते हैं। जो आपके बुरे कर्म है, आपकी पिछली जिंदगी या पिछले जन्म के, उसका फल ये देने के लिए आते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े राजा महाराजा भी रंक हो गए हैं, रोड पर आ गए हैं, राजपाट छोड़ दिया है ना? महाराजा नल आपने सुना होगा, कितने बड़े थे। उनको जो पता चला कि मेरे ऊपर आज से शनि की पनौती बैठने वाली है, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया। क्या किया मालूम है? उन्होंने सोचा, मैं यहाँ रहूंगा, परिवार के बीच में सब कुछ होगा, तब तो ये शनि मुझे परेशान करेगा नहीं। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं अकेला कहीं भी रहता हुए मस्त रहूंगा, मुझे शनि मेरा कर क्या लेगा। और महाराज राजपाट छोड़ करके चले गए, जंगलों में रहने लगे स्वेच्छा से। और उन्होंने एक बार ऐसे ही ध्यान में बैठ करके पूछा कि लो, शनि देव तो सबका बिगाड़ते हैं, मेरा क्या बिगाड़ लिया, मैं तो आराम से रह रहा हूँ। और शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे महाराजा, तुम्हें इतना बल था कि तुम्हें हरा करके और इस तरीके से जंगल में रखना असंभव था, इसलिए मैं तुम्हारी मति में बैठ गया और तुमने स्वेच्छा से अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और आकर के इस जंगल में रह रहे हो। तुम्हारी किस्मत में लिखा था इस समय जंगल में रहना, और ये निर्णय तुमने खुद लिया, क्योंकि मैं खुद आया, तुम्हारी बुद्धि के अंदर बैठ गया और तुमको यहाँ इस जंगल में लेकर के आया हूँ। तो ये है शनिदेव, इनसे कोई नहीं बच सकता, है ना? एक इंसान ऐसा ही था, वो भी अपनी जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़ करके जंगल की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आज यमदूत उसके घर में आएंगे। और वो जंगल में बिल्कुल उस जगह पर पहुंचा जहां उसकी मौत थी, जहां उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। लास्ट टाइम पर उसने उससे कहा कि मैंने बहुत सोचा था। उसने बोला कि हे प्रभु, मेरी मौत यहाँ इस घने जंगल में ऐसे होना लिखी थी, इससे तो मैं घर में रहता तो ही अच्छा होता। यमदूत यमराज तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने सोचा कि मैं सोच रहा था कि तुझे घर से निकालकर इतने गीत जंगल में लाना असंभव है, लेकिन देख देख कुदरत का चमत्कार कि तू खुद घर छोड़ करके और इस जंगल में आ गया मेरे पास। अब चल। तो ये होता है कुदरत का निर्णय, है ना? तो शनिदेव, अगर आपको शनिदेव डिसाइड करके आए हैं कि वो आपको पटकेंगे तो फिर पटकेंगे। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि नीलम धारण करें। शनि अगर परेशान कर रहा है, नीलम धारण कर ले। खास तौर से वे लोग जो शनि प्रधान है, जिनकी राशि कुंभ है या मकर है, जिनकी जन्म तारीख 8 है, 17 है या 26 है, बिना भूले दोस्तों नीलम धारण करें। हमारे यहाँ से जो नीलम मिलता है बिल्कुल करंट किया हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपको पहनना है। जो लोग नीलम नहीं पहन सकते उनके लिए और भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन लेकर के आई हूँ मैं, और ये है बिच्छू बूटी। देखिए आप, ये ऐसे बिल्कुल कांटे इसमें बने हुए हैं, है ना? जब ये पेड़ पर लगी होती है पौधों में और आप इसको टच करोगे तो आपका हाथ ऐसे झनझनाता है। ये अपने होने का इतना जबरदस्त एहसास देती है। हमारे कितने ही सब्सक्राइबर बोल रहे थे, मैडम हम नीलम नहीं खरीद सकते, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। आप बिच्छू बूटी पहने, ये आपको बिल्कुल सस्ते में अवेलेबल हो जाएगी। शनिवार के दिन आप इसको नीले धागे में बांध करके अपने हाथ में धारण करें, या नीले कपड़े में इसको रख करके अपने हाथ में आप धारण करें। जो काम नीलम करेगा वही काम ये बिच्छू बूटी करेगी। ये शनि के मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही आप तक पहुंचाई जाएगी। तो आप जरूर इससे पहने।
और शनि की जो पनौती है उससे आपको काफी हद तक राहत मिल जाएगी। जो हमने कर्म किए हैं उसके फल तो दोस्तों हमें भोगने ही भोगने हैं। देखिए ये कैसी है ना, देखने में ही डेंजर दिखाई देती है ना। शनिदेव किसी को अच्छे नहीं लगते। बोलते हैं ना, माता लक्ष्मी हमेशा आते हुए अच्छी लगती है और शनिदेव हमेशा जाते हुए अच्छे लगते हैं। तो शनिदेव किसी को अच्छी नहीं, जब वो जाने लग जाते तो सबको अच्छा लगता है, हाँ शनिदेव जा रहे हैं, अब जिंदगी में सुकून मिलेगा। तो ये बिच्छू बूटी देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं लगती, लेकिन इसे आप धारण करेंगे तो आपको शनि की पनौती से मुक्ति तो मैं यूं नहीं कहूंगी कि आपको टोटल मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इंसान को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही भोगना है। देखो, आपने किसी को पहले कहीं गड्ढे में गिराया है तो आपके लिए आगे गड्ढा है, बराबर। अब आपने कहीं बिच्छू बूटी धारण कर ली है या शनि को धारण कर लिया है तो गड्ढा में आपको गड्ढे को पार तो करना ही है। वो कुदरत ने लिख ही दिया है, क्योंकि आपने किसी को गड्ढा दिया था, आगे गड्ढा आपको भी देगा। लेकिन तब तक आपने इतने सारे उपाय कर लिए होंगे, पूजा पाठ जब तक, कि आप गड्ढा जब पार कर रहे होंगे उस समय हो सकता है आप BMW में बैठे हो सकता है आप मर्सिडीज में बैठे हो, कि गड्ढा का जो तकलीफ होती है गड्ढे में जाने की वो आपको एहसास ही ना हो। आप अच्छी सी कार में बैठ करके गड्ढा पार कर जाएंगे और आपको वो तकलीफ नहीं होगी जो तकलीफ आपको होनी चाहिए। तो ये जो उपाय हैं ये ऐसा काम करते हैं। तकलीफ तो होगी, लेकिन कैसे? जैसे कोई इंसान बहुत बीमार पड़ा है, उसने आपने किसी को बीमार किया, किसी को बहुत तकलीफ में दिया, आपके पास बीमारी आई, लेकिन भगवान साथ में इतना सारा आपको पैसा दे देता है कि आप एंजॉय करो। अगर आप तकलीफ में हो तो 10 व्यक्ति आपकी सेवा करेंगे, तो वो तकलीफ आपको इतनी बड़ी तकलीफ नहीं लगेगी। भोगना तो है, कर्मों का फल कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्मों पर ही सिर्फ आपका हक है और कर्मों का फल हर व्यक्ति को मिलता है। लेकिन जब हम ऐसी चीजों को धारण करते हैं, अच्छे उपाय करते हैं, व्रत उपवास वगैरह करते हैं, तो रास्ता वही होता है लेकिन अच्छे से कट जाता है, सुविधाएं भगवान दे देता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों प्लीज शेयर कर दें। अच्छी जानकारी को अगर आप शेयर करेंगे, आपके द्वारा किसी का भला होगा तो आपका भला अपने आप होगा। जय श्री कृष्ण।